प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9, 10, 12 में हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हम मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ रहे हैं और उसमें भी हमने मुहावरे जो हैं वो पढ़े। अब हम लोकोक्तियाँ पढ़ रहे हैं और हमने आपको ये भी बताया था कि इससे अधिक यदि जितने मैं पढ़ा रहा हूँ इससे अधिक आपकी बुक में है या कहीं से भी आपका ज्ञानवर्धन हो तो उनको भी आप कहीं से भी आपको प्राप्त हो इससे ज़्यादा लोकोक्ति मुहावरे तो उनको भी अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना और साथ ही लर्न भी कर लेना। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। समय की परिवर्तनशीलता, यानी समय का कुछ नहीं पता। श्यामलाल जी जब नौकरी में थे तो 200 कर्मचारी उनके अधीन थे। अब रिटायर होने के बाद कोई पूछता भी नहीं है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। नेक्स्ट, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना। जीवन का उतार चढ़ाव, जीवन ऐसा ही है। व्यापार में घाटा होने पर चौधरी साहब की गाड़ी बिक गई। कोठी की नीलामी की भी नौबत आ गई, परंतु वे अधीर नहीं हैं क्योंकि कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना। नेक्स्ट, एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। बुरे व्यक्ति की संगत भी बुरी होना। आइए देखते हैं इसको। चन्नू एक तो स्वभाव से ही व्यसनी और दुराचारी है, ऊपर से मुन्नू जैसे नालायक लड़के के भी साथ रहने लगा है। ये तो वही बात हुई, एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। नेक्स्ट, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। जिद्दी व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता। तो प्रयोग देखते हैं। मैंने रवि से बार बार कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, परंतु नहीं माना। अब कैंसर से पीड़ित है। यही बात है, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। नेक्स्ट है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, उचित अवसर पर चूकना। प्रयोग, परीक्षा के 4 दिन रहने पर अब मोहन पढ़ाई में जुट गया है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात समय चूक जाने पर कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है, कंगाली में आटा गीला, गरीबी से हानि होना। प्रयोग, एक तो पवन बेरोजगार है, ऊपर से उसकी माँ की बीमारी का खर्च भी सिर पर आ गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। नेक्स्ट है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी लज्जित होकर क्रोध करना। प्रयोग, पुलिस से मार खाकर रमेश कुछ नहीं कर पाया, परंतु घर आते ही जरा सी बात पर आग बबूला हो गया। यही बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट है, खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। प्रयोग है, बोफोर्स दलाली की जांच बहुत दिन तक चलने के बाद भी परिणाम शून्य रहा। यही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ। नेक्स्ट है, घर की मुर्गी दाल बराबर, आसानी से प्राप्त वस्तु का महत्व नहीं होता। प्रयोग, मेहमान आने पर मिठाई की आवश्यकता पड़ी, अचानक घर में मिल गई घर की मुर्गी दाल बराबर। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। व्यापार में लाभ न होने से काम नहीं चलता। नेक्स्ट है, मोहन परचून की दुकान करके घर का खर्चा निकालता है। पड़ोसियों को कम कीमत देकर कैसे चला पाएगा, उसको समझाओ। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, यानी जो दुकान में सामान है पड़ोसियों से आधी कीमत पर देकर क्या कमा पाएगा, या जैसे आ रहा है उसी मोल पर देकर कुछ मुनाफा नहीं लेगा तो क्या कमा पाएगा। नेक्स्ट, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, संपन्नता हमेशा नहीं रहती, जो सुख है वो हमेशा नहीं रहता। चुनाव के दौरान नेता गरीबों की चौखट पर माथा टेकते नजर आते हैं, किंतु बाद में पहचानते तक नहीं। ठीक ही कहा गया है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति हमेशा संकालू होता है। जब तलाशी लेने की नौबत आई तो
भोलू ने अपना बस्ता खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर चोर मौसेरे भाई। बुरे लोगों में जल्दी दोस्ती हो जाती है। शराब के ठेके पर रानू और सानू दोनों जाते थे। पहले ही परिचय में दोनों मित्र बन गए। ठीक ही कहा गया है, चोर चोर मौसेरे भाई। नेक्स्ट है, जल में रहकर मगर से बैर। निकट रहने पर किसी से बैर नहीं करना चाहिए। हरि को मनोज की बात माननी चाहिए क्योंकि वह उसका मकान मालिक है। जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं। तो यहाँ तक की लोकोक्ति आप कवर कर लेना। आगे जो थोड़ी बहुत बची है उनको हम कल करके उनका एंड कर देंगे और फिर नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा। और ये सारा का सारा कार्य आपको साफ और स्वच्छ तरीके से अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कर लेना है और साथ साथ इसको लर्न करते जाना है। तो थैंक यू।